प्रसंग आपके बीच में प्रस्तुत है। ध्यान दीजिएगा। वाह कवि को लिखना पड़ा कैसे भैया हो। नास लंका हुई राम के बाण से, हरि जी आए अवध में सैन्य के साथ में। राज यो ताज पाए भभीषण जभी, देखते स्वप्न सोने पे हर रात में। रक्त सरिता में रावण खड़ा रो रहा, अरे रूप लगता भयानक करे गर्जना। होत ही भोर तज करके लंका नगरी, जाके मैदानों के ढिग किए अर्चना। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, इतना तो आप सब लोग जानत हैं कि राम के हाथों रावण मारा गया, लंका का राजा भभीषण बने राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी भालू बानरी सेना के साथ में अयोध्या आए। और राती की जब भभीषण महाराज सोई जाएं तब भयानक सपना देखें। रक्त सरिता में रावण खड़ा रो रहा, रूप लगता भयानक करे गर्जना। सुनने वाले बाबूजी, भभीषण महाराज सपन का देखत हैं कि रक्त सरिता में रावण खड़ा रो रहा, रूप लगता भयानक करे गर्जना। रावण खूनों की नदी में खड़ा होकर दहाड़ रहा है, चिंगार कर रहा है। ऐसन भयानक रूप बा कि जना पूरा दुनिया लील जाई है। कई सपन देखत देखत भभीषण महाराज हो गए बोर बेचारे, परेशान हो गए, वो भी गए एकदम से। और जब एक दिन का बात बा, रात में स्वप्न देखे, भोर में जब नींद खुली तो राती का सपना याद करके भभीषण महाराज का पूरी शरीर ये कांप गई डर के मारे। पहुंचे मैदानों के पास, तो मैदानों भभीषण महाराज से कहते क्या है। बिरहा में एक लाइन गजल का भाव है मास्टर साहब, कहना है। अरे खुद भी वो तो खुद भी वो परेशान है, अरे खुद भी वो परेशान, मुझको आज माने
दानव जी कहत का है खुद ही मद में भूले हो खुद ही मद में भूले हो राज के सिंहासन में राज के सिंहासन खुद ही मद में भूले हो राज के सिंहासन में अरे चूक भारी गलती भारी चूक भारी तुम कर रहे आज अपने शासन में चूक भारी तुम कर रहे आज अपने राज गद्दी पाई के मगरूर हो गए राज गद्दी के धन के मद में इतने चूर हैं आप कि कुछ तो के समझ में कहा मतलब ये है कि भाई के भेद बताई के मरवाई दी है जान से तो अकाल मृत्यु हुई है रावण के और जब तक आत्मा के शांति न मिले तब तक ऐसा ही खौफनाक मंजर आपको स्वप्न में दिखाई देगा। अब भीषण महाराज सोचे लागे न कहत हैं कि कहो भगवानों के हाथ है जेकर मौत हो जाए उहो अकाल मृत्यु उहो के आत्मा भटकता ओके भगवान के हाथ है जेकर मौत हो ओके तो बैकुंठ मिल जाए चाहे ना तब आत्मा काहे भटकता लेकिन हम नहीं कहत है रामायण कहता कहानी के शुरुआत यहाँ से मास्टर साहब कहना है सुन लीजिए कहा मैदान बात ध्यान दे के सुन लीजिए 13वीं 10 कंधर की जाके पहले तुम कीजिए आत्मा जब ले भटकी रावण के अंगनवा में डरावन लगे राजा जी तो के सपनवा में बचन के मान भविष्य चले भवनवा हो बचन के मान भविष्य चले भवनवा हो तेरा भी खातिर करने लागे समझ जनवा हो तेरा भी खातिर करने लागे जनवा हो तेरा भी खातिर करने लागे जनवा हो मैदानों कहाँ जाए के रावण के आत्मा के शांति है तो तेरा ही करे भविष्य जी कहा ई का होत है जब क्यों कभों की हे रहा तब न जनही जब क्यों कभों की हे नहीं न का जनही तेरा ही का होत है कहा जाए के तेरा ही करे भविष्य महाराज कहा ई का होत है मैदानों कहा जाए के भंडारा कह दे ई तो जाने था कि नहीं जानते है कहन हाँ जानी था सारा विधि बताई दिहन जैसे जैसे हम कहत है ऐसे ऐसे जाए के कह दी है अगर क्यों पूछे कि का फाने है कह दी है अपने भैया रावण के आत्मा के शांति है तो तेरा ही फाने है सारी बात बता दिए विधि विधान कुल समझाई दिहन और भविष्य जी महल में आए तेरही का आयोजन कर दिए शोक संदेश बटई लगा चारों तरफ तेरही के न्योता बटई लगा और जब तेरही के न्योता बटई लगा तब कवि के लिखना पड़ा बिरहा में एक लाइन तर्ज है मास्टर साहब छलिया का भेष बनाया
श्याम चूड़ी बेचने आया। न्योता तो चारों कहती भेजवाई दी है, लेकिन न्योता कहाँ नहीं पहुंचावा। नहीं अवध में पाती अइला, जे करे खातिर राजा बने नोके न्योता ही न मिला। नहीं अवध में पाती अइला, गुरु सारा भेद बतइला। नहीं अवध में पाती अइला, गुरु सारा भेद। नहीं अवध में पाती अइला, गुरु सारा भेद बतइला। हे गुरु दिहले बता ढेर दिन बीता, गुरु दिहले बता ढेर दिन बीता, गुरु दिहले बता ढेर दिन बीता। राम कैला खता मरे तोहरे पिता, राम कैला खता मरे तोहरे पिता, राम कैला खता मरे तोहरे पिता। ओनहु के न तेरा ही भइले, गुरु सारा भेद बतइले। ओनहु के न तेरा ही भइले, गुरु सारा भेद बतइले। ओनहु के न तेरा ही भइले, गुरु सारा भेद बतइले। गुरु वशिष्ठ जी से मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहें, ई बतावा गुरु जी, अगर हम रावण के मारे न होई तो भविष्य लंका के राजा नहीं बनते। और चारों तरफ न्योता दिहन, हमका न्योता ही न दिहन। रावण के तेरह ही फानेन। तब गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि सुनिए प्रभु, आपको निमंत्रण इसलिए नहीं मिला, आप और आपका पूरा परिवार सुदक में है। कहें मतलब, कहें जौने बाप का चार औलाद, ये हम संक्षिप्त बात बतावत है। जौने बाप का चार औलाद, पिता के मर जाने के बाद किसी ने उनकी अंतिम क्रिया कर्म नहीं किया। आप दो जने वनवास में रहे, एक जने घरे रहते हुए वनवास काटत रहे, सबसे लहुरऊ जने बचा रहे, वो कुछ करबे नहीं किए। उनका जानकारी नहीं। और सोचे का हम ही हिस्सा लेब का। जौने बाप के चार औलाद, पिता के मरे पर किसी ने आत्मा के शांति है तो कोई कर्मठ नहीं किया। यह बदे तू सब पूरा परिवार सुदक में है, जब तक सुदक न बीत जाए तब तक कतौ से न्योता न आए। लेकिन खाए नहीं भाई रे। हाँ, नहीं आउबे न करे। रामायण में कारण दिया गया न, यह बदे कि कहे तोहरे लोग के ऊपर कलंक लगाबा कि समाज में रह लाया ये सब नहीं है। कब भैया खियाई खाई लेबा जब खियौबा न, समाज में रहला नहीं है, बाप के तेरा ही नहीं कह सके न भाई तक के। हाँ, तो यह बदे तोहे सबके न्योता नहीं मिला बा। जब तक तोहरे यहाँ के सुदक न खत्म हो जाए तब तक केहू के यहाँ जाय लाया खाई लाया न रहबा। जब इतना बात सुने बाबूजी प्रभु राम, तो पिताजी की याद आई। और पिता तो पिता होते हैं बाबूजी, चाहे राजा हो या फिर प्रजा हो। बाप का कमी ये संसार में बाबूजी कोई पूरा नहीं कर सकता। आज पूरा परिवार भरा बा, परिवार में कोनो चीज की कमी नहीं। भगवान के दिया, परमात्मा के दिया परिवार धन धान से संपन्न बा। आज पूरा परिवार देखा था, बहू बेटी नात रिश्तेदार दोस्त यार संगी साथी गांव जवार, दू ठे गवैया आई है दूसरे जिला से, लेकिन पिताजी के केवल फोटो लगी है, नाम है बाबूजी। अब वो महान मूर्ति के दोबारा वो चेहरा के वो रूप के दर्शन ना हुई। बाप का कमी तो खलबई करत है। अभी 13 ही बीत जाए, सब अपने अपने घरे दुआरे चला जाई, धीरे धीरे भुलाई लागे ये बात। लेकिन अगर ये परिवार में फिर कोनो काज परोजन पड़े और जब सब इकट्ठा हुई तो पिताजी के याद एकदम ये जरूर आए, चर्चा जरूर हुई। तब माता पिता भाई बहन ये 4 रिश्ता धरती से उठ गए बाबूजी। तो फिर दोबारा करोड़ों रुपया दिए के बाद मिले ना। तब बाप चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, पिता पिता होता है।
पिताजी की याद आई बाबूजी, और चारों भाइयों का हृदय द्रवित हो गया, नेत्र सजल हो गए। जाए के अपने मतारी से कहत कहा। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा। कितनी सुंदर बात लिखी गई है गाना में कि प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां न मिले तो उसे कांटों से सजाएंगे, कलियां न मिले तो उसे कांटों से सजाएंगे, कलियां न मिले तो उसे कांटों से सजाएंगे। अच्छा, राम नारायण उर्फ रावण बीडीसी चौकी खुर्द सेवा में श्रीमान राम नारायण उर्फ रावण बीडीसी महोदय जी चौकी खुर्द से सादर 51 रुपया दे करके सम्मान किया गया। इनाम इतना महान बा, भाई हो तो रावण की नहीं हो, परिवार के अगुआ हो तो रावण की नहीं हो, नहीं सबके मरवावे वाली बात नहीं न कभी जी। जहाँ जाप सबके हमारे संघे चला, परिवार के मुखिया माने तब अच्छा करी तो साथ दे, बुरा करी खाया सबके साथ के दे। बहुत बहुत सादर नमन है। स्वर्गीय पूज्य बाबूजी श्री समही यादव जी के पुस्तैनी नाऊ श्रीमान नंदलाल शर्मा जी की ओर से सादर 101 रुपया दे करके सम्मान किए। हृदय की गहराइयों से सादर नमन है। आबाद रहा भैया, चाहे जौनपुर रहे चाहे प्रयागराज। बगिया से सुंदर अपना ओ बने होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा। कि जहाँ प्रेम है, सम्मान है, बगियों से सुंदर कांटा वाला घर होए। लेकिन बिरहा में भाव है बाबूजी, दुखित कौशल्या जी के पिताजी की याद आई बाबूजी, और कलेजा कांप गया, मन दुखी है। दुखित कौशल्या जी के हीरा बा, दुखित कौशल्या जी के हीरा बा, उठत करे जावा में हीरा बा, दुखित कौशल्या जी के हीरा बा, उठत करे जावा दुखित कौशल्या जी के हीरा बा, उठत करे जावा में हीरा बा। राम जी से कहां सुनाती ना हो पीराना, आत्मा भ्रमण करे बाबू के अंगना, आत्मा भ्रमण करे बाबू के अंगना, आत्मा भ्रमण करे बाबू के अंगना। तेरा ही बिना न दिल में धीरा बा, अरे उठत करे जावा में पीरा बा। चारों भाई तीनों माताओं से आशीर्वाद लिए और गुरुजनों से आशीर्वाद लिए, राय मशविरा किए कि जब तक पिताजी का तेरही न कह दे तब तक समाज में कैसे उठब बैठब के हमरे हियाँ आए, हम के करे हियाँ जा। गुरुजी से राय मशविरा लिए
और पिताजी के तेरही का आयोजन कई दिहन। हाय हाय अब ओहर लंका में रावण के तेरही फनी, अयोध्या में दशरथ जी के तेरही। वाह भभीषण न्योता नाही दिहन राम के, त रामव न्योता नाही दिहन भविष्य के यह बरे की दुनो ओरी वही काम रहा ना, एक ही सिलसिला रहा। जब अरे जिया भैया कि जब तक न ओहर के बीते न एहर रही न, जब तक एहर के बीते ओहर जाबे। वाह आमलेट बनवा दिया जरूर। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, अब न्योता बंटाई लगी, तैयारी होई लगा। और जब तैयारी शुरू हो गई तो नारद जी के बोलाई के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी कहे देवर्षि नारद जी आपसे बढ़िया धावन क्यों न मिले। बड़ा फील्ड में तुम्हारा नाम बा। आप बिना तार के वायरलेस है, ऐसा आपके कहा जाता है, आप जहाँ चाह तहाँ न्योता पहुँचाई दे। तो हमारी है निवेदन बा कि न्योतवा ले जाता पिताजी के तेरही के चारों तरफ बांट द। नर हो किन्नर हो गंधर्व हो देवी हो देवता हो मनुष्य हो कोई भी हो, सब हमारे दरवाजे पर आवे भोजन करे बदे। नारद जी न्योता बांटे बदे लेके चल दिहन, सकतव न्योता बांट दिहन, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के न्योता काट देहन। एहर हनुमान जी के बोलाय के कहा आज मर्यादा तोहरे हाथे बा। लंका में हमार बड़ी मदद की है हाँ बड़ी सहायता कैला। आज अयोध्या में सम्मान राखे के बाद हर अयोध्या वासी जब सुनत हैं अपार खुशी बा, खास तौर से खुश हैं लड़का। हाँ लड़का तो खुशी रहा। हाँ तेरही के पूरी खाए के जवन हल्ला लड़का मचाई देती, खास तौर से लड़का खुशी। अयोध्या में कैसे खुशहाली बा। तो खुशहाली बा अयोध्या में कैसे मास्टर साहब, कभी कभी राहसनी में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। ए रामा 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 यारे मोरे रामा, मिठैया भरी भरी दोना में मिली। पूरी साग कचौड़ी कईयों प्रकार का आइटम बना रहा है। पूरी साग कचौड़ी, पूरी साग कचौड़ी के संग मिली मलैया, मिठैया भरी भरी दोना में मिली। श्रोता सज्जनों, पूरी साग कचौड़ी के संग कटी मलैया हो, मिठैया भरी भरी दोना में मिली। तेरही के दिन आई गे। जब तेरही के दिन आई गे हनुमान जी से कहा एकदम सजग रहे, तनिको लापरवाही न हो पावे। हनुमान जी गए अयोध्या के गेट पर पहरेदार के रूप में खड़ा हो गए। कहीं अपने नहीं, जितना भालू बानरी सेना है सबको आप सावधान कर दीजिए कि केहू के अपमान न हो, सम्मान सबके हो चाहे। एकदम अलर्ट मोड में। तब हनुमान जी का करत है, कभी को लिखना पड़ा, कहना है बाबूजी। ओ बीड़ी के चक्कर में बंद कर दिएगा। खुशी अवध के वासी नहीं केहू के उदासी, मिला दास और दासी के पैगाम तेरा ही। राम कहें उस बार हनुमान से दिखार, खड़े रह के आप द्वार लो संभालते रही। देवता साज के विमान आवई अवध दरमियान, पहले मिले हनुमान ले संभालते रही।
आवत हैं, देवी देवता राजा महाराजा भिक्षुक जितने लोग आ रहे हैं सबका स्वागत होत बा गेट पे। अब हनुमान जी अपने भालू बानरी सेना के साथ में एकदम तैनात है, तैयार हैं कि प्रभु के आदेश बा तनिको केहरो से चूक न हो पावे। अहर सब लोग आवत हैं बाबूजी, भीड़ एकदम चल दी है, बने उतारिन करेला लगावा एकदम रूरी लगा दिए हैं। और देसी घी के महक जब पूरी छनई लगी तो देसी घी के महक जब ब्रह्मलोक में पहुंची तब ब्रह्मा जी के निकुरा में बेधेस जब ध्यान मग्न भैन कहनो अयोध्या में तेरा ही फनी बा महाराज दशरथ के, लेकिन न्योता नहीं मिला बा जाई कैसे कहाँ हो सकत है, हमें नहीं मिला बा काजन विष्णु जी के मिला हो। भगवान विष्णु जी के पास गए तो भगवान विष्णु कहे हम हो न्योता नहीं मिला। कैलाश पर्वत पर गए बाबा भोलेनाथ कहे हम हो के न्योता नहीं मिला। मार आपस में विचार विमर्श कर रहा है, बाबा भोलेनाथ कहे विचार विमर्श मत करे, एकदम सीधी सीधी बात बा, बिना न्योता के केहू के दुआरे जाए के न चाहे दोनों जने लौट गए। ब्रह्मा विष्णु रहियाई गए। अहर कुछ देरी के बाद बाबा भोलेनाथ के मन लगा डोले। बाबा भोलेनाथ माई पार्वती से कहा ये देवी कह तो चली पुड़िया खाए नहीं आई। माता पार्वती कहे बहुरहू अबलत कहे बिना न्योता के न जाए चाहे। अब जाबा अगर क्यों पूछे कि न्योता पाए है तो झूठो न बोलत बने, कहे तो हूँ धन्य भाऊ कौनो एहर ओहर ते रही या मामूली तेरा ही न हो, पूरे विश्व का खेल है, चक्रवर्ती सम्राट के तेरा ही फनी बा। बड़ी भीड़ बा। चला चली दोनों जने भेष बदल के चलब, दो कचौड़ी खाए चला आओ का क्यों चिन्हत का दोनों परानी चल दिहन बाबूजी। तब बिरहा में यहाँ पे हमारे इलाहाबाद प्रयागराज का खाटी तर्जबा कवि को लिखना पड़ा कैसे मास्टर साहब। सेवा में श्रीमान बाबू राम मूरत यादव जी माननीय नेताजी रामपुर खुर्द की पावन धरती से सादर झूमर छंद के भाव पर सादर 51 रुपया दे करके सम्मान किए। बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना। जय श्री कृष्ण। जय जगदीश बहादुर भैया हो। इस तर्ज स्वर्गीय हैदर अली जुगनू जी ओस्ताद जी के ओस्ताद जी गावत रहे। स्वर्गीय बाबा राम आधार यादव जी झूसी नरेश। यहाँ पर जो दादा बुजुर्ग बैठे हैं नेताजी, आप सब जानते हैं, जो दादा बुजुर्ग बैठे हैं वो सब जानते हैं। हम तो दादा के नाई देखे हई। हाँ देखा ये सच्चाई है। देखा हम नहीं देखे है दादा रामधार के। कहाँ से देखबो वहाँ समय अपने माइक पेटे में रहू। गेटे पर है। हम तो गेटे पर रहू भाई। बात तो आपको सही है, वहाँ समय में हमार जन्म नहीं रहा बिरहा में। तो हर माइक को बनकर दीवानी रहे। हाँ दीवानी बनावत रहे। बिरहा के की उनकर हाँ भैया। ऐसन बा अब वह जमाने में जिन जा नहीं होता चक्की कूटत रहे न कुटाई जात जावे। कितना कुटात है तब आँखी नहीं खुलता है भाई। भैया हो स्वर्गीय दादा राम आधार यादव जी गावत रहे। देखो दादा की नहीं न बने हम अब सीखत है। कवि जी तनी करताल देवा का कोशिश बा। कैसे मास्टर साहब? अरे राम झको राम मारे झूलनी ए सुनई वाले पंचौ झकोरा मारे झूलनी ऊ है साड़ी लहराई हो झकोरा मारे झूलनी साड़ी लहराई हो झकोरा
गावा। अरे राम राम बनवई मनई। राकेश भैया, हमारे समझ में नहीं आवत कि आज के पीढ़ी के जौन कलाकार हैं ज्यादा से ज्यादा 2 साल 3 साल से गावत हैं कि वो ओरिजिनल बात समझ नहीं पाते कि उनकर गुरु कभी उन्हें समझाई नहीं पाते। हाँ, समझाई नहीं पाते। एक गाना स्वर्गीय बाबा सीताराम यादव जी के लिखा गाना ये है और बाबू राम कैलाश यादव जी गाए हैं चमड़वई पर मर गई दुनिया। पुरानी पीढ़ी में बाबा राम कैलाश जी गाए, नई पीढ़ी में ओके हम गावा। ब्रह्मा यजब बनाए कारीगर यस गुनिया, चमड़वई पर मर गई दुनिया। हाँ, एक रुचि यादव है कलाकार, लगा बा कैमरा। कोई एक भारत कवि है, भरत कवि या भारत कवि कोई है ऐसे, तो वो कहन कि आजकल के ढेर गवैया गावत हैं। अब इसको हमार भरत कवि जी लिखे हैं, कौनो दिन भेटाई जाही तो पूछब जरूर कि हम कविन जी हमसे मिल जाइए तो पूछब जरूर। वैसे हम उनके गाना में इंटरव्यू में बोले हैं नहीं, और वो टिप्पणी पर लिखे है कि कम से कम कवि जी के फोन नंबर हमें दे दे तू। अब तक फोन नंबर हमारे पास नहीं आई बा। ये बदे आज के पीढ़ी के जो कलाकार हैं बाबूजी, कम से कम गुरु कवि के चाहे कि ओरिजिनल चीज अपने चेला के बताई कि सही का बा या गलत का बा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, बात केहू और के लिखा केहू और के, और अपन नाम बतावे न चाहे, गलत गाना गावे न चाहे, तो इसको हमने गाया ये गीत कैसे मास्टर साहब। अरे राम राम बनवई मनई, ए बिरहा सुनई वाले बाबू राम बनवई मनई। मनई आई बनवई राम के, राम बनवई मनई। मनई आई बनवई राम के, राम बनवई मनई। मनई आई बनवई राम के, राम। मनई आई बनवई राम के, मनई आई बनवई राम के, राम बनवई मनई। मनई आई बनवई राम के, राम बनवई मनई। मनई आई बनवई राम के, राम बनवई मनई। राम के बनवा मनई, मनई के बनवा राम में फर्क कितना बा। राम के बनावल मनई डोलई और बोलई। राम के बनावल मनई डोलई और बोलई। राम के बनावल मनई डोलई और बोलई। हे मनई के बनावल मनई के बनावल राम नहीं कौनो काम के, राम बनवई मनई। मनई बनवई राम के, राम बनवई मनई। मनई बनवई राम के, राम मनई बनवई राम के। मनई बनवई राम के, राम बनवई मनई। बनवई राम के, राम बनवई मनई। मनई बनवई राम के, राम बनवई मनई। ये गीत के भाव पर राम बनवई मनई, मनई बनवई राम के। डॉक्टर अजीत कुमार यादव जी की मौसी जी हैं, अगहुआ की पावन धरती से सादर 101 रुपया। बहुत बहुत मौसी जी के श्री चरणों में सादर नमन है, और जितनी भी हमारी देवियां बैठी हैं आप सबको बहुत बहुत सादर नमन है। ये आप लोग के बैठे पे कम से कम हमके बहुत बड़ा ही हौसला बा। बहुत बहुत आपके श्री चरणों में सादर नमन। देखा भाई, बिरादरी सबके प्यारा होती, ये सच्चाई है, बिरादरी सबके प्यारा होती। हाँ हाँ, यह जातिवाद है। जातिवाद है तब गलत सोचत है बाबा। बिरादरी हम यह बड़े कहत है कि 2.5 ठी बिरादरीन बा। इंसान में 2.5 बिरादरी बा, और जीव जंतु जानवर में कईयों बिरादरी बा। इंसान में 2.5 बिरादरी बा, 2.5 जाति बा। एक पुरुष, दूसरी स्त्री, और आधा जेके कहती किन्नर, न वो मर्दई में है न औरतई में। हाँ, चाहे जवन कहले। हाँ, छक्का। यह बड़े हम कहत है बिरादरी। तू कहा डॉक्टर अजीत यादव जी की मौसी जी सवैया से सादर 101 रुपया। बहुत बहुत आपके श्री चरणों में सादर नमन है, और कई बार पुरस्कार हजारों
1000 रुपया दे करके आपने सम्मान किया। श्रीमान नेताजी के बोले जाते ही न। अच्छा ये देखिए बड़े भैया अजीत यादव डॉक्टर साहब के फर्जी मौसा, वैसे ही यह एक ईमानदारी है। फर्जी मनई कही कि हम ओरिजिनल है, लेकिन देखा सही सही ईमानदारी से बोलत हैं। फर्जी मौसा माननीय राम मूर्ति यादव नेताजी रामपुर खुर्द की पावन धरती से 51 रुपया दे करके सम्मान किए। बहुत बहुत सादर नमन। जय श्री कृष्ण। लेकिन बिरहा में हमारे भाव बा कहना है बाबूजी। अरे राम तेरा ही यही में बुढ़ाऊ, माता पार्वती जी और बाबा भोलेनाथ दोनों जने बुढ़िया बुढ़वा का रूप धारण कैली हैं और रहिया गए। ए भाई तेरा ही यही में बुढ़ाऊ, ए सुनई वाले पंचौ तेरा ही यही में बुढ़ाऊ, आए भोला दानी तेरा ही यही में बुढ़ाऊ, आए भोला दानी तेरा ही यही में बुढ़ाऊ, आए भोला दानी तेरा ही यही में बुढ़ाऊ। हे घिया ना के पूरी भरल, घिया ना के पूरी भरल बुढ़वा में पानी तेरा ही यही में बुढ़ाऊ, आए भोला दानी तेरा ही यही में बुढ़ाऊ, आए भोला दानी तेरा ही यही में आई गए न अयोध्या में एक बढ़िया पेड़ के छांव देख के ऐसे ही बगिया रहे। हाँ और देख के बाबूजी वही छांव के तले बैठ गए। दोनों प्राणी पेड़े के नीचे नंदी बैल के एक कैती छोड़ दिए। इहो कुछ चरी ओरी ले नंदी बैल के एक ओरी छोड़ दिए बाबूजी। अपना दोनों जने बैठ गए। अब बुढ़िया बुढ़वा का रूप धारण करे हैं के चिन्ह ये शिव पार्वती हैं। माई पार्वती कहाँ चलबा खाबा चलबा लम्मा का रास्ता बा की बैठा रहबे। पानी बोने के दिन हुआ बाबा भोलेनाथ कहाँ चिंता जिन कर अब ओजरार बा रच के और अनहियार होई दे कब से भाई मकरोरा उड़ा लगे हैं। रचे और अनहियार होई दे तब चल बिना न्योता के आई है ध्यान दिहो। सुनई वाले बाबूजी आज के समय बफर सिस्टम के हो गया बा और जब 8गवां टूटत खाई बदे वहाँ न्योता गैर न्योता समझ में नहीं आवत। अब पहले के जमाने में टाट पट्टी बिछाई जात रही बैठ के जब लोग भोजन करते रहे ओ गैस जवन एक रहत रही। हाँ हड़िया गैस हाँ उल्टी गैस हाँ हाँ उल्टी टंकी वाली गैस जवन रहा मिनटर लगे तो ओके जलाई दे बाबूजी ऐसे दरे दरे जलाई जलाई धई दे तो जहाँ वो जरार कम पावत रहा जवन बिना न्योता वाले रहा अनहियार कुछ देख के बैठे कि चिन्ह तो पही न कम चिन्ह अनहियार रहे थे। सुनने वाले बाबूजी वही दशा बाबा भोलेनाथ माता पार्वती के बाद तब अंतरा में लिखा गया बाबूजी ये कवोरी गाजा पियई बैठ भोले जोगी जाके एक ठी बानर हाँ जाके एक ठी बानर दिहस 12 धई के खोदी क्या बुढ़ावा पायल राजे बुढ़ावा पायल राजे होई गवा तूफानी तेरा ही रही में बुढ़ाऊ आए भोला दानी तेरा ही रही में बुढ़ाऊ आए भोला दानी तेरा ही नेताजी जमाई भी है
अपने जमाना का सब दीवाना होत है। हाँ? जब फर्जी मौसा है हाल हो असली मौसा तो पता नहीं का कहिए सब हाल नहीं बस सब के मारा सब ठंडा कह दिया सब क्या बात है, पूरी महफिल में ये नाम छा गया है पूरे समाज में। मौसा है तभी हाल होगा। डॉक्टर अजीत यादव के फर्जी मौसा और समाज के असली नेता परम आदरणीय श्रीमान राम मूरत यादव जी रामपुर खुर्द की पावन सरजमी से बाबा माननीय नेताजी की ओर से सादर 101 रुपया देकर के सम्मान किया गया। बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से हम आपको नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। वाह स्वर्गीय बाबूजी के भतीजे हैं श्रीमान राजित राम यादव जी की ओर से सादर 101 रुपया देकर के सम्मान किया गया। इस फर्जी मौसा के नाम के सम्मान में बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना है। उपस्थित सकल पंच को सादर नमन, जय श्री कृष्ण। गाना करीब में है बाबूजी, कवि के लिखना पड़ा। वाह माता पार्वती से बाबा भोलेनाथ कहा अब समय बा एक चीलम गांजा चढ़ाई दे तू। हाँ मौसम बन जाए तो हाँ रच्चे कुछ मौसम बन जाए तनी कचौड़ी और चलाई और थोड़ा सा टाइमो बीत जाए। वाह अब माता पार्वती जी गांजा चढ़ाई के देते हैं, बाबा भोलेनाथ के चिलम पर चिलम चटकी बा। जैसे भट्ठक धुआं निकले और तब से एकठी बानर पहुंचा और नंदी बैल के दिहेस खोद वाह और ऐसा जगह खोदेस की बरधा भड़क गया। जाए के वही पूछ उठाई के वही खोद देस गौखवई में हो। सूरदास जी इनकर विज्ञान बहुत तेज बा। सुनई वाले बाबूजी और बरधा के खोद दिहेस न बानर और बरधा भड़क गए। एक बात जान ल, जानवर भड़क जाती तो गोसैयों को धराए जल्दी धराते नहीं। अब बरधा तो बिगड़ गए और लगा भागे। चट्ठे बानर अगल बगल से खाव खाव करे लगे न और लगा भागे। अब भागे लगा बरधा हर माता पार्वती बाबा भोलेनाथ के कहत हईन। का कहत हईन बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब, तर्ज बड़ी मिजाजी बा। ब्रज के और बदल दे, यह गाना में 3 ठी झूलनी वाला धुन लगा बा। अरे झूलनी का रंग साचा हमार पिया, कतौ कतौ एक मतारी बहन लोग गावत थी। दिन भर चाहे जहाँ रही है हमार पिया और रात की घरे चला है हमार पिया। हाँ, ये जौनपुर में गाई जात है, प्रतापगढ़ में गावा जात है। सैया मिला मोर हल्का भगवान कसम, से चले नहीं नलका भगवान कसम। ई बार दर दर टंकी बनत बा। भैया हो त गाना का कोई और छोर नहीं बा। लेकिन हमारे बिरहा में भावा धुन तर्ज क्षण के आनंद के लिए होता है। वाह अरे गिर जा कहाँ छोड़ा गाजा हमार पिया, 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 गिर जा कहाँ छोड़ा गाजा हमार पिया। टूटल 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 बरधा के नाधा हमार पिया, टूटल बरधा के नाधा हमार पिया, टूटल बरधा के नाधा हमार पिया। अरे पकड़े लपकी भोला बरधा का पगहा, ऊंचे औखाले घोसी कदमा गड़ा, ऊंचे औखाले घोसी कदमा गड़ा, ऊंचे औखाले घोसी कदमा गड़ा। छूटी ग बाघंबर के बाधा हमार पिया। सुनने वाले श्रोता सज्जनों,
प्रभु जागे, नहीं गई गाड़ी। नंदी बैल भाग गया। आया तो नंदी बैल पर चलबे कैसे? हाँ, दूर का रास्ता बा और जब बाबा भोलेनाथ का आंख खुली ऐसे धीरे से, नशा में तो मदमस्त हैं और तनी के आधी आँखी खोल के देखत हैं, कहा क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही है देवी जी आप? कहा नंदी बैल के धर। बाबा भोलेनाथ उठ के दौड़े बाबूजी पकड़ाई बदे, तब पगहा तो धरान नहीं पूछिए पकड़ान। और जब पूछ पकड़ान तो बरियारे पकड़ के लटक गए। हाँ कि पूछ जहिया छूटे न पावे, जब पूछ पकड़ के बरियारे लटक गए, नंदी बैल डेराई गए, सोचेला कि मजन कौनो बानर आए कि हमार पूछिए पकड़ के लटका बा। वाह तो खाली खोदन रहा, यादाश समय वो लिया न जाए। भैया नंदी बैल डर के मारे लगा भागई, नारे खोरे ककरे पत्थरे अरपता ही सरपता ही सर 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 जा रहा बा। हाँ, बरधा जाके पहुंचा प्रयागराज के बेहतरीन साउंड में। अच्छा भैया तो देखा यार, नंदी बैल तो भागी गया और नंदी बैल जब दौड़े लगा बाबूजी तो कंकड़ पत्थर के रगड़ से बाबा भोलेनाथ का खेहुना गेठुना फूट गया और हाथे से पूंछ छूट गया। हाँ, भुजाई आलू हो गया, छूट गया और बेहोश हो गया, गिर पड़े। जब गिर पड़े बाबूजी तो यहर एक सिपाही के द्वारा लक्ष्मण जी के पता चली कि दरवाजे पर आए हुए अतिथि के इतनी बड़ी दुर्गति भई बा, सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के बानरी सेना के लापरवाही के कारण। और ये खबर जाए कि लक्ष्मण जी प्रभु राम से बतावत हैं, तब बिरहा के आखिरी तर्ज लगी। कबो कबो स्वर्गीय बाबू रामदेव यादव जी गावत रहन बनारस की धरती से। कैसे गावे मास्टर साहब? कहना है कैसे? झूलनिया के गुजवा, तो झूलनिया के गुजवा, अरे टूटल कब हम मास्टर ऐसे तू अराबुत हम है? हाँ, गिरा लेकिन गिराया जी ने। खुद गिर जाए लेकिन ढोल लेके जिन गिरे। हाँ, मतलब चाहे मनई के नुकसान हो जाए। सूरदास जी ई हम नहीं, ई उनकर लोग के गाना यार रात रहा, वो ऐसे चैला फार गौते ही रहे। भगवान जाने कहां से इतनी आवाज उनके रही, शक्ति रही। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, और ये भाव पर समाज के सम्मानित माननीय श्री राम मूर्ति यादव नेताजी रामपुर खुर्द से डॉक्टर अजीत यादव जी के फर्जी मौसा जी की तरफ से सादर 101 रुपया दे करके सम्मान किया गया। ये हमरे सूरदास जी के लिए। अब गलती जिनकी है, गलती हम कहाँ करत है। ला मंच से उतरबा तब तो समझाऊ पार्टी भर मिलके भैया लिखा गया कैसे मास्टर साहब? और झूलनिया के गुजवा, तो झूलनिया के गुजवा, अरे टूटल राजा, और झूलनिया के गुजवा तो टूटल राजा, जमनिया से गड़िया छूटल, जमनिया से गड़िया छूटल, जमनिया जवनिया में गड़िया छूटल ये राजा, लेकिन ओरिजिनल चीज यही रही, जमनिया से गड़िया छूटल। गाजीपुर में जमानिया जंक्शन है बाबूजी, स्टेशन है या कोनो दुल्हनी के दुल्हा। उ जमाना रहा जब निकुरम मेहरारू झूलनी पहिरत रही, ठुमकी कहा जात रहा, नकबुल्ला कहा जात रहा।
हाँ ठेठ भाषा में ओके लालटेन कहत रहे। तो वो बीचों बीच निकुरा छेदावा जाए पहिर जाए ओठे तक झूले। हाँ वाह उमन गूंजा लगा रहत रहा भैया। तो देखा वह दुल्हनिया रोकत रही कि रजऊ जिंजा हाँ 2 रोटी कमाई खाबे। एक टाइम वैसे बिताए ले पानी पी के, लेकिन आँखी के सोझा रहा सोझे रहे जा मत। वाह। ट्रेन आई गई, दुल्हा बैठ गया, माना नहीं बाबूजी, और ट्रेन चल दी। तो दुल्हन सिचका पकड़ के लटक गई। हाँ तो चली जात बा, लेकिन जब ट्रेन रफ्तार पकड़े तो गाड़ी तो छूट गई, लेकिन तब दुल्हनिया दौड़ी जात रही, ठेह लग गया, ठोकर लग गवा और गिर गई, और वह झूलनी की गूंजा करे टूट गया। तब लिखा गया रहा झूलनिया के गुजवा टूटल ये राजा जमनिया से गड़िया टूटल है राजा। लेकिन बिरहा में भाव है मास्टर साहब कहना है। और लक्ष्मण कहाई पहिले, तो लक्ष्मण कहाई पहिले, और डाटा भैया लक्ष्मण कहाई पहिले, और डाटा भैया बनरावा दे दिहल से घाटाए भैया, बनरावा दे दिहल से घाटाए अरे होले खुरा फाती ई बानर के जतिया, और बरजत रहे लेकिन मनला न पतिया। अब से पिया फूकी, अब से पिया फूकी, मठाया भैया बनरवा दे दिहल से घाटाए भैया, बनरवा दे दिहल गीत के भाव को समझते हुए डॉक्टर अजीत यादव भैया जी के फर्जी मौसा जी और का एकादा ओरिजिनल कह दो। अच्छा डॉक्टर साहब को ओरिजिनल का मौसा आई है न, आई है न। तो जब फर्जी मौसा के इतना जोन बाटे, हाँ तो ओरिजिनल मौसा जी के पता काहे नहीं चलता फिर। अरे ठीक बात नहीं आई हुई ही कोई बात नहीं ना, असली फर्जी दोनों वापस हो जा। फर्जी की जगह असली न्यूट्रल हो जात हुई है। पूज्य माननीय श्री राम मूरत यादव जी, माननीय नेताजी, रामपुर खुर्द की पावन धरती से सादर 101 रुपया दे करके सम्मान किए। बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना। जय श्री कृष्ण। वाह भैया हो लक्ष्मण जी जाए के भगवान राम के कहत हैं, लक्ष्मण कहाँ पहले डाटा ये भैया बनरवा दे दिहलस घाटा है भैया। जब देखा तब ये भालू बानर के जिम्मेदारी सौंप दे बा। इन्होंने लंका समझे हैं, हाँ उजार बिजार पूरा उजार बिजार मचा दिए हैं, इज्जत तो धोई दी है। कहा मतलब कहीं दरवाजे पर आए हुए अतिथि की दुर्दशा इतनी खराब हो गई है, हाँ इतनी बड़ी दुर्गति हो गई बा कि मर जाई ही तो कलंक लागे। सारी बात बता दिए, जानत नहीं है कि ये असली में है इनके। देखा नेताजी फर्जी बन के आए रहे न, लेकिन जब असली बने तो सब जने माथा टेक दिए ना अपन। ई जानत नहीं है कि बाबा भोलेनाथ हैं। साधारण मनई समझ के ई भालू बानरी सेना हनुमान जी के लापरवाही के कारण एक बंदर के मजाक के चक्कर में अतिथि के जान जाई वाली बा। चल के देख, जब इतना बात सुने बाबूजी भगवान राम तो चल दिए। कवि को संकेत करना पड़ा पहपट के लाइन।
अरे गए राम जहाँ घायल शिव रहिया गलती भारी बा त गए राम जहाँ घायल शिव रहिया गलती भारी बा औ कहाँ क्षमा कई दाए शायद बसैया गलती भारी बा भरत शत्रुघ्न के संग में आई तीनों मैया हो हाथ जोड़ के जामवंत संग बोली पड़े कबीरैया हो अरे खता न अब से होई तीसरी दैया गलती भारी बा क्षमा सुनाव गिर जायो शिवरैया गलती भारी बा। सुनने वाले बाबूजी अपनी तीनों माताओं के साथ में कुल गुरुओं के साथ में जामवंत हनुमान भी भालू बानरी सेना के साथ में चले। हाँ, घटना स्थल पर। और जहां बाबा भोलेनाथ बेहोश हो के गिरा पड़ा है और जब जाए के बाबूजी पहुंचे तो भगवान राम बाबा भोलेनाथ के चरणों के पास बैठ करके विनती करते हैं कि हे अतिथि, आप अतिथि देवता हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। इतनी बड़ी गलती हनुमान जी और हनुमान जी के बानरी सेना के कारण हुई है। आपकी ये दुर्दशा मुझे माफ कर दीजिए, अब इतनी बड़ी गलती दोबारा ना होई। तब तक देवर्षि नारद जी बीड़ा बजावत नारायण नारायण काने में जाए के फूकत हैं महाराज उठ जा। जौने बरे न्योतवा ना दिए रहे वो कमवा पूरा करे टाइम आई के बाद तब बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती अपने असली रूप में आए। प्रभु राम कहे प्रभु आपके अवैन के रहा तो यही रूप में आई हो तक का जरूरत रहा भेष बदले के। बाबा भोलेनाथ कहे जब जब इस धरती पर कोई अनोखा कार्य हुआ है जिसे प्रसिद्धि प्राप्त हुई है तब तब आपने लीला की है, लेकिन एक अनोखा कार्य होने जा रहा है, ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है। आप तो स्वयं लीला कर रहे हैं, इसलिए मुझे भी लीला करने के लिए आना पड़ा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, जब दो शक्तियों का मेल होता है तब अनोखा खेल होता है। कवि को लिखना पड़ा, कहना है आल्हा के लाइन में। परम आदरणीय माननीय श्री राम मूरत यादव जी, माननीय नेताजी, रामपुर खुर्द की पावन धरती से समाज के सच्चे समाज सेवी हैं, बड़े जानदार, बड़े शानदार। और जब से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है तब से आप हम लोगों का हौसला बुलंद कर रहे हैं। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, इस सबसे बड़ा पुरस्कार है इसलिए कि आप दानी हैं और आप दान कर रहे हैं और हम लोग दान ले रहे हैं। आप दाता हैं, हम लोग भिक्षुक हैं। राकेश भैया कहें न कि हम लोग गवैया है, खुद टहर टहर मांगत है, दैन का सकित है। कवि जी हमार मोछ वाले खोज किहन गवैया नहीं, इंटरनेशनल भिखारी है हम सब। भगवान करे ऐसा सब दिन भिखारी बना रहा। मालिक करे मरे के बाद नाम ऐसे हमार लोग के गूंजे, मंगता ही जिंदगी जाए। एहमन कौन शर्म बा। 64 कला में से एक कला बोलना भी है और जेकरे बोले के सहूर बा बाबूजी, इस संसार में ओके हमेशा सम्मान मिले। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, काहे बदे हम कहत है इंटरनेशनल भिखारी। भयने के मनई गोड़ धरत है, लेकिन गवैया भयने के इनाम ले लेते। ओरिजिनल चीज है। सादर 101 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत आपके श्री चरणों में सादर नमन। जय श्री कृष्ण। जय हो। अरे आई करके तीनों देव काइले भजनमय भैया,
आशीर्वाद सबही देव चली गईले पंचो दई के आशीर्वाद सबही देव चली गईले पंचो दई के आशीर्वाद सबही देव चली गईले पंचो। राम जी के मनावा के पूरा भगवान राम जी के मनावा के पूरा भगवान। अरे वो हर भभीषण कैले रावण के तेरहिया भैया ओ हर भभीषण कैले रावण के तेरहिया भैया ओ हर भभीषण कैले रावण के तेरहिया भैया। भाटकत जिया के भा दुई नौर उद्धार भाटकत जिया के भा दुर्वर उधार। कहे चला भोजन कर। हनुमान जी कहे कि प्रभु हमरे गलती के क्षमा कर दा, आप के अंश हई हमें माफ कर दा। लड़का आपके हई हमरे हमसे इतनी बड़ी त्रुटि हो गई, अब दोबारा गलती ना होई। कहे हनुमान चिंता मत करे, हेमन न आपका गलती बा न आपके वानरी सेना की गलती है। वाह फिर प्रभु गलती के करबा, कहे हमारा गलती बा, हाँ, ई बानर पाकिस्तान से आए रहा था खोजे। कहे हमारा गलती बाटे। कहे मतलब कहे दोनों जने के हम बहकाए के आवा भोजन करे, पूरी खाए के मन रहा बड़के भैया के। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों जने आए हमारे दरवाजे पर, लेकिन हम मना कर दिया कि बिना न्योता के केहू के दुआरे जाए के ना चाहिए। हम धोखा दे के आवा। यह बदे वो दोनों जने कहें जा भाई हाँ हमके तो नहीं लिया जाता है, लेकिन पूरी महंग पड़े, वाह न खाब न खाए। देव ये माया रूपी बंदर था जौन आय के नंदी बैल के भड़काई दी है, सब एकरे कारण हमारे तनी बड़ी दुर्दशा भई। बाबा अब भाई हेरा दूधू कचौड़ी खाई ले मारे हमारे खेहुना गेठुना फोड़ दी है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, खाली तीन ही देवता नहीं 3300 कोटि देवताओं का आगमन होता है बाबा। और बड़े प्रेम पूर्वक से सम्मान के साथ बैठ करके भोजन प्रसाद ग्रहण किए। वाह अब भोजन प्रसाद ग्रहण किए, समस्त जनता जनार्दन भोजन प्रसाद ग्रहण किए और प्रभु राम के जय जयकार करते हुए अपने अपने वतन को चल दिए। अयहर जब तीनों देवता बच गए बाबूजी, तो तीनों जने के लगे नारद जी आए के कहत हैं कि खाए है बिना न्योता के, हाँ एकर भरपाई कई के तब जाए, हाँ बिना न्योता के भोजन किए है एकर भरपाई कई के तब आपके जाए के पड़े। कहे मतलब कहे राम रहे न रहे, वाह भभीषण रहे न रहे, हाँ लेकिन जिस कार्य का प्रारंभ हुआ है अपने पूर्वजों के आत्मा के शांति हेतु ये सदा सदा के लिए इस धरती पर विद्यमान हो जाए। आज जौने उपलक्ष्य में हम लोग गावई आई है, तब कवि के लिखना पड़ा स्वर्गीय दद्दा पंधारी के धुन में बिरहा का अंतिम निष्कर्ष। कैसे मास्टर साहब? अरे प्रचलन बा प्राचीन बतिया महाना सबही, हे प्रचलन बा प्राचीन बतिया महाना सबही, तो केहू के रखिया न जग में अधूरी तेरही। सामाजिक संदेश लिखते हैं, अरे जितनी शक्ति उतनी भक्ति जग में यारो करे ना, नहीं किसी के बहकावे में घर को गिरवी रखना, रहना घूसखोरन से दूरी हो अधूरी।
बा प्राचीन बतिया मानस सबही क्योंकि रखी है न जग में अधूरी ते रही। अधूरी ते रही। सुनने वाले बाबूजी कहीं कहीं लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि ये मृत्यु भोज है, इसको बंद कर देना चाहिए। कहीं कहीं पर बंद भी हो गया है, लेकिन ये मेरा कहना है और मेरे कवि का कहना है, आप लोग भी जरा गौर से सुनिएगा। तेरा ही एक सामाजिक कार्य है, सामाजिक कार्य है। बाबू समई राम यादव यह दुनिया में ना ही रहे और ये तेरा ही न भई होते तो खाली बस अड़ोसी पड़ोसी जान जाते न, हम लोग का करे जानित नात रिश्तेदार काहे दुआरे औते। इतनी बड़ी भीड़ कैसे होते बाबूजी? तेरा ही रखी गई ताकि सबके जानकारी हो जाए। पहली चीज। दूसरी चीज, तेरा ही एक सामाजिक मेल जोल है बाबूजी और अन्नदान है। भंडारा तेरा ही ये अन्नदान है और अन्नदान कोई बिरले इंसान ही करता है। अगर बंद ही करना है तो तेरा ही कुप्रथा नहीं है, ये एक सामाजिक संदेश है, एक भाईचारा का नाता है। कम से कम यही बहाने तेरा ही हो गया, भोज हो गया, भंडारा हो गया, यही बहाने 4 जने 10 जने दरवाजे पर यही मेल जोल बढ़े, प्यार मोहब्बत बढ़े, एक दूसरे के दर्शन दीदार हुए। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, अगर बंद ही करवाना है तो जो तेरा ही के लिए विरोध कर रहे हैं कि तेरा ही न करे, चाहे दुनिया में तमाम कुप्रथाएं हैं। जैसे दहेज की कुप्रथा ऐसी है, बन ही अपने आप के बड़कवा सुपरस्टार कि हम सबसे बड़ा है इस समाज के। दहेज लेना भी पाप है और दहेज देना भी पाप है। इतना कही तो दे ही जनता में, अपना ले ही लिफाफा में। कैशलेस व्यवस्था हो जाए। हाँ, अब लिफाफा में नहीं, अब तो डायरेक्ट खाता से खाता में आ जाता, ट्रांसफर होत बा। और उनकर पतो हेलीकॉप्टर में जाए तो जाए, 4 चक्का से न जाए। सुनने वाले बाबूजी, तो न जाने कितनी निर्दोष बहु बेटियों की हत्याएं हो रही है केवल दहेज के कारण। दहेज है, घुसखोरी है, चोरी है, हत्या है। जेल में बैठा है बाबूजी, आरोपी हैं, दोषी ठहरावा गए हैं, लेकिन हुआ से बैठे बैठे चुनाव लड़ी लेते हैं, जीती लेते हैं। सही बात। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, आरोप इस पर लगना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप इस बात पर होना चाहिए कि समाज की कुप्रथाएं बंद की जाए। तेरा ही तो एक सामाजिक कार्य है। हाँ, न ज्यादा तो कम में करा। इसीलिए लिखा गया, जितनी शक्ति उतनी भक्ति जग में यारो करना। हर इंसान एक समान दुनिया में नहीं है, क्यों 100 रुपया कमाता, क्यों लाख रुपया कमाता। तो जितनी शक्ति बा उतनी भक्ति इंसान के करे के चाहे। जरूरी नहीं न कि केहू के बहकावे में आई जब बाबू माई के तेरा ही बड़े घर दुआर बेची दकुल खेते की यारी बिचाई जाए, ऐसा नहीं न। जितनी शक्ति उतनी भक्ति इंसान के करे के चाहिए, लेकिन तेरा ही कई दे के चाहिए, तेरा ही के कर्मठ अधूरा रखे के ना चाहिए। चाहे हाड़िन मेटी झौंस दे, लेकिन कर्मठ जरूर पूरा करे। आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। सुनने वाले बाबूजी, एहर राम अपने पिताजी के तेरा ही संपन्न किए, ओहर रावण के तेरा ही संपन्न भाई बाबूजी भविष्य महाराज के देख रेख में। और दोनों तरफ के तेरा ही संपन्न भाई, टोटका खत्म हो गया। अब भक्त और भगवान के दीदार भर। एक बात जान ली, सच्चाई है, आज ये प्रमाण बा बाबूजी कि तेरा ही राक्षसी खानदान से शुरुआत भर रहा एकर, और आजो एकर असर रहा था जब तक दाढ़ी बार नहीं बनी जाता। हमारे आपके यहाँ अगर क्यों के बुजुर्ग का देहांत हो गया तो दाढ़ी बार जब तक बन नहीं जाता है बाबूजी, और तब तक केहू को मनोजरार नहीं होता। और तेरा ही कैले ही, तेरा ही के बाद जब 16 ही कैले ही, तब एकदम खुश हो जाए कि आज हम माई बाबू के कर्जा से उत्तीर्ण हो गए। काहे बदे कि बाढ़ पूत पिता के धर्म में खेती उपजे अपने कर में, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। आज बाबू समई राम यादव जी के परिवार इतना प्रसन्न है, इतना कुशल है बाबूजी कि आज बाबूजी के आत्मा जहाँ भी होए अपने परिवार के देख के खुश होती होगी बाबूजी कि धन्य है न ऐसा लायक सपूत जेकरे माई बाबू के जन्म ले कि आज महतारी बाप के नाम से इतना बड़ा भंडारा कर दी है। मालिक करे कि परिवार में हमेशा खुशी और प्रसन्नता रहे। आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कहना है,
देख त्रयोदशा तेरही के कार्यक्रम बा एक ठे है या गाय देत है कुछ लोग बैठा है जैसे इच्छा का एक आठी सुनाई दे स्वामी सीताराम हित कवि लहुरी स्वर्ग सिधारे मंगल यादव राम किशोर जी सुंदर गीत संवारे ए बाबू मिठाइया भरी भरी दोना में मिली अरे राम मिठाइया भरी भरी दोना में मिली तनंदिनी खेमराज पर दया कर शिवरैया मिठाइया भरी भरी दोना में मिली नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए